नमस्कार, विद्या न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं बात करूँगा 3 अगस्त की, 5 अगस्त की और 7 अगस्त की, जो भी उस दिन राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम.एस. स्वामीनाथन के शताब्दी समारोह में जो कुछ बोला, वो क्यों बोला, इसके पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला था, इसके मायने क्या है, इसको लेकर के और बीजेपी व संघ के संबंधों को लेकर के। दरअसल 3 अगस्त यानी पिछले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अलग-अलग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे थे। बेशक आम आदमी को ये लगा हो कि अचानक क्यों मिलने पहुंचे, लेकिन ये जो मीटिंग थी वो पूर्व निर्धारित थी। तब कयास लगाए गए कि 5 अगस्त को 370 खत्म करने सहित कई फैसले हो चुके थे। लिहाजा 5 अगस्त आने वाला है, कहीं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की तो तैयारी नहीं है या जम्मू और कश्मीर को अलग से स्टेटहुड देने की तो बात नहीं है, कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है क्या? इस तरह की बातें हुई। 5 अगस्त को एनडीए की मीटिंग होती है, उस एनडीए की मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जाता है और उसमें एनडीए की बैठक में जो है वो बोलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री के रूप में काम किया। लेकिन राष्ट्रपति से मुलाकात और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ दोनों को कनेक्ट किया गया कि इसके राजनीतिक मायने हैं। इस पे बहस-मुबाहसा अभी चल ही रहा था क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खासियत ये है कि जो होता हुआ दिखता है, वो होता नहीं है, होता कुछ और है। क्या संदेश है? कयास पत्रकारों का लगाने का काम हँसो वो लगा रहे थे। इसी बीच 7 अगस्त अगस्त की तारीख आती है जब एम.एस. स्वामीनाथन के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बोलते हैं और वहाँ पर बहुत ही सख्त शब्दों में कहते हैं कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई भारत समझौता नहीं करेगा, भले ही इसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़े। इसके पहले यानी 13 साल तक लगभग वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 11 साल तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके, कभी भी उन्होंने कीमत चुकाने जैसी कोई बात नहीं की थी। तो इसको अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ करके देखना होगा कि मोदी ये बात क्यों बोल गए। क्या अमेरिका की तरफ से इस बात की आशंका है कि अभी खुराफाते की जाएगी? अमेरिका की कार्यप्रणाली को जानते समझते उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि पहले वो दबाव डालता है, फिर हेकड़ी दिखाता है और जब इससे भी बात नहीं बनती है, तो वो सत्ता से हटाने तक की हद तक चला जाता है। पड़ोस के बांग्लादेश में क्या हुआ ये सबको पता है और उसके पीछे किसका हाथ था ये भी बात पता है। भारत के संदर्भ में भी ये बातें आती रही है कि सत्ता को डावाडोल करने या अस्थिर करने की कोशिशें होती रही है। ये बात अलग है कि सरकार की तरफ से इसका खंडन किया जाता रहा। तो क्या पीएम मोदी के मन में ये बात है, जिस समय वो ये बोल रहे थे, ये बात उनके मन में उमड़-घुमड़ रही थी कि जो कभी उनके दोस्त रहे डोनाल्ड ट्रंप, वो और भी आगे जा सकते हैं? क्योंकि उन्होंने चीन से भी ज़्यादा भारत पर टैरिफ लगाया। पहले 25% फिर रूस से तेल खरीदने के एवज़ में या दंड स्वरूप 25% और एडिशनल लगा दिया जो 27 तारीख से लागू होगा और साथ में ये भी चेतावनी दे दी कि अभी देखते रहिए कि आगे-आगे होता है क्या? चूँकि ये इस पर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है कि क्यों ये संबंध बिगड़े? क्या पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में जब वो गए थे कनाडा G7 की मीटिंग में भाग लेने के लिए फ़ोन पे क्या बात हुई थी? कैसे वो भोज पे बुला रहे थे लेकिन पीएम मोदी नहीं गए थे? वो सारी बातें पृष्ठभूमि में काम कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप जैसे चाहते हैं शायद मोदी वैसे नहीं कर रहे हैं, ये भी उनकी दिक्कत हो सकती है क्योंकि एक देश के वो भी मुखिया हैं, ये भी मुखिया हैं। दोनों अपने-अपने राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, तो भारत को जो राष्ट्र हित में अच्छा लगेगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक तरफ कुआँ है, दूसरी तरफ खाई है। वो किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से समझौता कर नहीं सकते क्योंकि वो देश की रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो। और दूसरी तरफ अमेरिका है वो, डोनाल्ड ट्रंप है वो, जो उनकी नहीं सुनता है, उसको हर तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें उनके मन मस्तिष्क में माना जा रहा है कि उस समय उमड़-घुमड़ रही होगी और उसी क्रम में उन्होंने ये बात कही होगी। तो इस तरीके से 3 अगस्त, 5 अगस्त और 7 अगस्त को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। अब बात आती है संघ और बीजेपी के रिलेशन की। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। बहुत दिनों से टलता चला आ रहा है। जो मौजूदा अध्यक्ष है उनको लेकर के ये माना गया कि जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए उन्होंने नहीं किया।
अब आरएसएस का दबाव है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो ऐसा बने जो जिसकी अपना एक स्टैंड हो, जो संगठन के हित को देखे। दरअसल आरोप ये लगते हैं कि जेपी नड्डा ने जो काम किया वो सरकार के इशारे पे यानी पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पे काम करते रहे। संगठन हित को उन्होंने नहीं देखा और उसी क्रम में वो इस हद तक चले गए थे 2024 के इलेक्शन के दौरान कि ये हद तक कह दिया कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए संघ की ज़रूरत नहीं है। उस मामले ने भी काफ़ी तूल पकड़ा था। तो अभी जो अध्यक्ष के बार-बार चुनाव की बात टल रही है, दोनों तरफ से नाम दिए जाते हैं, बातें जो हो रही है उसमें, लेकिन किसी भी नाम पे सहमति नहीं बन पा रहा है। आरएसएस चाहता है कि हमारे मन का हो अध्यक्ष और उधर से सत्ता पक्ष चाहता है कि हमारे हिसाब से हो। इसमें कहीं न कहीं खींचतान तो है। ये तो नहीं कह सकते कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा होता तो इतना दिन मामला नहीं चलता। तो अध्यक्ष को लेकर के भी तना-तनी है। ये भी बात आ रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है और अब की बार जो फेरबदल होगा वो बड़ा फेरबदल होगा। उसमें हो सकता है कि बिहार का भी असर दिखे और ये भी हो सकता है कि जो अभी दिख रहे हैं पावरफुल पोज़ीशन में, उनका कद घटे, छँटे और कुछ लोगों का बढ़े। ये बात किसी से नहीं छुपी हुई है कि यदि प्रधानमंत्री का इस मंत्रिमंडल में सबसे कोई विश्वास पात्र है, तो वो हैं अमित शाह। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है, लिहाज़ा वो भी चेहरा चाहिए। तो इसके इर्द-गिर्द बातें हो रही है, लेकिन 2 फ्रंट पे पीएम मोदी घिरे हुए हैं। एक अमेरिका से तनातनी और दूसरा संघ से जो है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो भी मतभेद है, क्योंकि वो जो है संघ जो है इनका मूल है, तो वो उसकी वजह से भी अध्यक्ष का जो चयन है वो चुनाव है वो टलता चला आ रहा है। अब इन परिस्थितियों में क्या घरेलू परिस्थितियाँ एक तरफ, क्योंकि संघ और बीजेपी में यदि वैचारिक संस्थाएँ हैं तो मतभेद हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बन रहा है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है पीएम मोदी के लिए। तो इसी दौरान 3 घटनाक्रम और घटित होते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प ये टैरिफ ठोकते हैं और बहुत ही आप कह सकते हैं गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं भारत के लिए, बार-बार वही बात बोलते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में संघर्ष विराम कराने को लेकर के 32 बार बोल चुके हैं। भारत खंडन कर रहे हैं और ट्रम्प है कि मानते नहीं। अभी तक भारत ने ये तो ट्रम्प का नाम लेकर के तो जवाब नहीं दिया, लेकिन ये बात साफ-साफ कह दिया है कि किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है और किसी ने कोई समझौता नहीं कराया। पाकिस्तान के डीजीएमओ के फ़ोन आने के बाद ये सब हुआ था। दूसरी तरफ क्या होता है कि जब वो टैरिफ लगाते हैं और इतने सख्त शब्दों का भारत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी दौरान ये खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को जाएँगे जापान और 31 अगस्त 1 सितंबर को जाएँगे वो चीन और वहाँ पर जो है वो एससीओ की मीटिंग में भाग लेंगे। और फिर इधर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंच जाते हैं मॉस्को, क्रेमलिन, वहाँ पर मीटिंगें होती हैं। वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे फ़ोन पे बात करते हैं और साल के अंत तक उनके आने का फैसला होता है। ये इन घटनाक्रमों को भी देखना होगा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदल रही है। यदि ट्रंप आँख दिखा रहे हैं, तो आरआईसी यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना मिल करके जो कभी 90 के दशक में ये मंच बना था, उस मंच को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं, ऐसा माना जा रहा है। यदि रूस, चीन और भारत साथ आते हैं, तो फिर क्या होगा? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसमें जो अमेरिका का व्यापार है, वो पूरी दुनिया से लगभग $7 ट्रिलियन का है और तीनों देशों का लगभग $10 ट्रिलियन का है। तो तीनों के एक होने पर परिस्थितियाँ बदलेंगी। लेकिन चीन भी हमेशा से धोखा देता रहा है भारत को और अमेरिका भी धोखा देता रहा है। आज तक के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जब मौका आया हो और भारत की मदद अमेरिका ने कर दी हो। ऐन मौके पे वो पलटता है। इस समय क्यों अमेरिका को भारत खल रहा है? वो इसीलिए खल रहा है क्योंकि भारत मजबूती से उभर रहा है। तो रसिया, चाइना और भारत मिल कर के अमेरिका को यदि जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बीच में और क्या-क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं? अमेरिका का कितना दबाव पड़ रहा होगा? इन सारी बातों के मद्देनज़र उन्होंने किया है। क्या अमेरिका कुछ और गंभीरता से भारत के खिलाफ सोच रहा है? इन परिस्थितियों के मद्देनज़र पीएम मोदी ने ऐसा कहा कि इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है। उसमें चूँकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए माना जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी भी खतरे में आ रही हो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।